हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि स्ट्रेंजर्स आपकी क्या तारीफ़ करते हैं, आपको देखकर वो ये क्या सोचते हैं। मान लीजिए आप किसी को नहीं जानते हैं, आप बस उनको देखते हैं या आपने उनको किसी भी इवेंट में या कहीं भी देखा है, तो लोग ऐसे जनरली क्या पर्सपेक्टिव बनाते हैं, आपको देखकर क्या सोचते हैं, ये देखने वाले हैं। यानी स्ट्रेंजर्स क्या सोचते हैं आपको देख के, ठीक है, और आपकी क्या तारीफ़ करते हैं। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेंजर्स आपको देखकर क्या सोचते हैं, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो आपको बहुत चुपचाप सा देखते हैं। कहीं ना कहीं आप कहीं भी बाहर जाते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा आपका ऑरा है, पर्सनैलिटी है, जो कुछ ऐसा है कि आप शांत भी हैं प्लस आप पॉपुलर भी हैं इन देयर आइज़। तो ये जो दोनों चीज़ है ना, ये बहुत यूनिक क्वालिटी है एक्चुअली। क्योंकि कभी कभी जो लोग पॉपुलर रहते हैं वो शांत नहीं रहते। ओके, या जो लोगों के नज़रों में पॉपुलर रहते हैं, मैं ऐसे पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रही, आई मीन टू से कि ऑल आइज ऑन यू, यानी सारी नज़रें आपकी तरफ रहती हैं जब आप बाहर निकलते, तो उस सेंस में आप पॉपुलर हैं, ठीक है। और लेकिन शांति भी आपके अंदर है, ठीक है। आप शांत से रहते हैं, आप जल्दी कम्युनिकेट नहीं करते। यहाँ पे एक शांति सी बनी रहती है। आपके स्वभाव को देखकर लगता है कि आप बहुत चुपचाप रहते हैं। इवन आप कुछ परचेज़ करने जा रहे हैं कहीं पे, और कुछ भी परचेज़ करने जा रहे हो कि तो आप बहुत क्वाइटली चीज़ों को डील करते हैं। मुझे ये लग रहा है बहुत शांति से चीज़ों को डील करते हैं, सुलझाते हैं या फिर बात करते हैं बहुत शांति से। ज़्यादा बातें आप नहीं करते स्ट्रेंजर्स से, स्ट्रेंजर्स का यही ओपिनियन है आपके बारे में। और आपके अंदर एक उनको आग दिखती है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके अंदर आग और एक नशा, ये सारी चीज़ें उनको नहीं दिख रही हैं, क्योंकि आप मैन या विमेन जो भी हैं, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन वो चीज़ जो बाहर की पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत शांत है, लेकिन अंदर से लोगों को फील आता है, इंट्यूशन आता है कि इनका लीडरशिप वाला क्वालिटी इनके अंदर है, ठीक है। ये बहुत शांत है लेकिन बहुत शातिर हैं, बहुत क्लेवर हैं। ऐसा अपोजिट जेंडर मैं कह रही हूँ, स्ट्रेंजर्स को लगता है। ओके, स्ट्रेंजर्स को यही लगता है कि आप बहुत शांत हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। आप अपने फाइनेंसेस को बहुत सोच समझ के स्पेंड करते हैं, ऐसा उनको लगता है। या फिर आपके अंदर वो आग है, लेकिन बाहर से जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो शांत वाली है, और अंदर से आप कुछ भी करने का जुनून और ताकत दोनों ही रखते हैं। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सक्सेसफुल इंसान की तरह आपको देखते हैं, ऐसा आपको देख के लगता है कि ये इंसान बहुत सक्सेसफुल होगा, या स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा होगा। अब आप जैसे भी हो अपने लाइफ में, आई डोंट नो, लेकिन आपको देख के एक पॉजिटिव वाइब सी आती है। लगता है कि ये जो भी है, जिस भी एज ग्रुप का है, अनमैरिड है, मैरिड है, स्टूडेंट है। क्लोथिंग के ऊपर मेरा ध्यान ज़्यादा जा रहा है। दैट मीन्स कि आपके कपड़ों को देख के एक रिच वाली फीलिंग आती है, एक रॉयल वाली फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं आपका जो चॉइसेस है वो बहुत अच्छा है। फॉर सम ऑफ़ यू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका एक ध्यान जा सकता है एक फुल स्लीव, अगर आप मैन हैं तो फुल स्लीव शर्ट्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, ठीक है। आपको पसंद ज़्यादा आने लगेंगे, ये आप ज़्यादा पहनेंगे। फीमेल हैं तो फुल स्लीव ही पहनेंगी, क्योंकि आपको पता नहीं स्लीव्स बहुत पसंद है। अलग अलग तरह के स्लीव्स आने लगे हैं, फुल स्लीव। ओके, जैसे कि यहाँ पे है, इस कार्ड में देख सकते हैं आप, इसके स्लीव्स अलग ही तरह के हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं, फुले फुले से स्लीव्स रहते हैं। तो पता नहीं जो भी है, लेकिन आपको एक इस टाइम पे ऐसा लगेगा ना, आप बहुत ऐसा यूनिक सा कुछ पहनने वाले जो फुल स्लीव में हो और बहुत खूबसूरत दिखता हो। जैसे कि मान लीजिए आप सलवार सूट भी पहन रहे हैं, तो उसमें फुल स्लीव आपको बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है। अगर नहीं रेजोनेट करता है, इग्नोर इट। और मैन है तो भी आपके ऊपर वही अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं वो आपको एक बहुत अच्छा लुक देता है, ओके, लोगों के सामने, स्ट्रेंजर्स के सामने। ओके, उनको ये भी लगता है स्ट्रेंजर्स को कि आपकी ब्यूटी एक्सचेंजेबल नहीं है। कहीं ना कहीं आप ब्यूटी आपकी ली नहीं जा सकती। एक ऐसी पता नहीं, मैं बार बार वो वर्ड यूज़ कर रही हूँ, चाहे आप मेन हैं चाहे वेमेन हैं, आपके अंदर एक ऐसा नशा है, ऐसी खूबसूरती है जो कॉपी नहीं की जा सकती है। जो अगर आप ब्यूटी टिप्स भी किसी को दे देना तो वो आपके जैसा नहीं दिख सकता, ठीक है। आप अगर किसी को बता भी दे रहे, जो कि अच्छी बात है बताना, अगर आप किसी को बता दे रहे कि मैं ये करता हूँ, करती हूँ अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए, चाहे मेन है या वेमेन, तो भी वो चीज़ वो अचीव नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि शायद वो लो वाइब्रेशन में है, वो कहीं न कहीं वो अंदर से उनकी चमक नहीं आ पाती है। बाहरी तो वो बहुत चीज़ें कर लेंगे, लेकिन वो अंदर से एक शाइन आनी चाहिए ना, जो चेहरे पे दिखनी चाहिए, वो तेज चेहरे पे दिखना चाहिए, वो नहीं दिखेगा। तो वो ग्लो मतलब मेरा कहने का मतलब है नहीं दिख पाएगा, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में। यानी अगर आप फ्रेंड्स को अपने सजेशंस दे रहे हैं कि आप ये कर लीजिए अपने लाइफ में, अपने करियर में, या स्ट्रेंजर्स को भी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो शायद वो उनके ऊपर अच्छा ना लगे, ठीक है? तो इसीलिए भी स्ट्रेंजर्स आपकी तारीफ़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं गए हैं, ठीक है? और बहुत अच्छा मतलब व्यू है, वहाँ से फ़ोटोज़ लोग खिंचवा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। तो गाइज़, आप अगर फ़ोटो क्लिक करवाएँगे ना उस स्पेशल जगह पे जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हो, नेचर की ब्यूटी हो, ओके? या बहुत अच्छा नज़ारा हो, ये कह सकते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे नेचर हो और बहुत अच्छा नज़ारा हो, ऐसी जगह पे अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं ना, तो आपकी फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली अच्छी आ रही हैं, ठीक है? और आप दूसरों को भी सजेशन देंगे कि आप यहाँ पे करवा लीजिए, ठीक है? फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, लेकिन काइंड ऑफ मुझे ये फीलिंग आ रही है ना कि उनकी तस्वीरें अच्छी नहीं आएँगी। जैसे आप कहीं घूमने गए हैं, आपने किसी को सजेशन दे दिया कि यहाँ फ़ोटो अच्छी आ रही है, अपने तरफ से तो आपने दे दिया सजेशन कि हाँ, यहाँ फ़ोटो अच्छी आ रही है, क्योंकि आपकी आ रही है, उनकी शायद उतनी अच्छी नहीं आ पाती, या फिर सिचुएशन बहुत अलग हो जाता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए हवाएँ नहीं चल रही थी, जब आपने फ़ोटो क्लिक किया अपनी, तो हवाएँ नहीं चल रही, ठीक है? लेकिन जैसे ही कोई और वहाँ पे खड़ा हो गया फ़ोटो क्लिक करने, बहुत तेज़ हवा चलने लगी और फ़ोटो एकदम अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है? या आपने उसी मोमेंट पे फ़ोटो क्लिक करवाई जब सनसेट हो रहा था, ठीक है? आपने फ़ोटो क्लिक करवाई, आपका फ़ोटो अच्छा आ गया, आपने दूसरों को सजेशन दिया, वो गए, तो वो अच्छे नहीं दिख रहे। या फिर खूबसूरती के मामले में भी देख सकते हैं डिफ़रेंशिएशन यहाँ पे, ठीक है? कि आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं कहीं न कहीं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो स्ट्रेंजर्स ये भी सोचते हैं कि आपकी तस्वीरें काफ़ी अच्छी आती हैं, या फिर आपके पोजेज़ बहुत अच्छे रहते हैं। चाहे आप मेन हैं या वुमेन, आप दोनों के लिए देखिए, क्योंकि फ़ोटोज़ तो आपके अच्छे आते हैं। आप कहीं पे खड़े हो जाइए, ऐसे घूमने गए हैं कहीं पे, तो आपकी तस्वीर अच्छी आ ही जाती है। बहुत ऐसे मोमेंट्स हैं ना जो आप अपने कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं, जो वो नहीं कर पाते स्ट्रेंजर्स। तो कहीं न कहीं आप कहीं घूमने गए हैं या किसी ऐसे प्लेस पे गए हैं, तो आप ऐसे मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं अपने कैमरे में, जो दूसरे लोग नहीं कर पाते उस मोमेंट पे, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने वो लकी टाइम डिसाइड करके रखा रहता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान एक पर्टिकुलर टाइम पे गया है सनसेट का तस्वीर खींचने, उसने तो खींच लिया, जब उसने खींचा तो बहुत अच्छी तस्वीर आ गई, लेकिन जब सामने वाला स्ट्रेंजर खींचने गया, तो उसकी नहीं आ पाई, या फिर सनसेट वो सूरज ढल गया पूरा का पूरा, ठीक है? या तस्वीर अच्छी नहीं आई, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए लकी टाइम पहले से यूनिवर्स प्लान करके रखता है। मेबी आपको आसमानों में आप तस्वीरें खींचते हैं, आप स्काई की तस्वीरें अगर खींचना पसंद करते हैं, तो आप बहुत परफेक्ट टाइम पे खींचते हैं कि वो तस्वीर ही बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है, ओके? तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। आप लकी हैं कहीं न कहीं अपने ट्रैवल्स में, अपने जो भी आप करते हैं अपने लाइफ में, उसमें आप कहीं न कहीं लकी हैं। आप सही टाइम पे सही जगह पे पहुँच जा रहे हैं। कहीं न कहीं चीज़ें मैनिफेस्ट हो जा रही हैं, आपकी सक्सेस मैनिफेस्ट हो जा रही है। आप सही जगह पे, सही टाइम पे सही जगह पहुँच जा रहे हैं। तो स्ट्रेंजर्स यही तारीफ़ करते हैं कि ये देखो ये कितने लकी हैं, ये सही जगह पे, सही टाइम पे सही जगह पे इन्होंने तस्वीर खिंचवा ली, या इनका काम बन गया, या इनको सक्सेस मिल गई, या इनको बिज़नेस में सक्सेस मिल गई, करियर, जॉब वगैरह, वगैरह। तो इसीलिए भी तारीफ़ करते हैं स्ट्रेंजर्स आपकी, ठीक है? ब्यूटी पे भी आएँगे, लेकिन अभी मैं ऐसे बता रही हूँ करंट एनर्जीज़ जो मैं पिकअप कर पा रही हूँ। आप कहीं न कहीं चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करते हैं। आप कहीं न कहीं अपने आस-पास के सिचुएशन को भी मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि आप आए तो मौसम बहुत अच्छा है, हो गया अचानक से। आप कहीं पे पहुँचे और वहाँ का मौसम सडनली चेंज होने लग गया, ओके? तो ऐसा होता है कहीं न कहीं, मेरे साथ तो होता है ये चीज़, मैंने नोटिस की है कि मौसम में बदलाव, यानी मौसम एक तरफ से बहुत सुहाना हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वही मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है, ठीक है? कि आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे कितना अच्छा मौसम हो गया, ओके? आपने एंट्री की, वहाँ पे कुछ अच्छा ही हो गया, ठीक है? किसी का भला ही हो गया, ठीक है? तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं आप अपने लाइफ़ में, अपने लव लाइफ़ में और अपने करियर में और अपनी ब्यूटी में, हर एक चीज़ में, हर एक क्षेत्र में आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि आपके अंदर कहीं न कहीं एक जादू है, ठीक है? एक मैजिक है जो यूनिवर्स ने आपको अपने आपके हाथ में दे दिया है। जैसे मैजिशियन ने इसको पकड़ा हुआ है, वैसे ही मुझे लग रहा है कि आपको एक
जादू की छड़ी होती है ना, बिल्कुल वही दे दी है यूनिवर्स ने, और आप अपने हिसाब से चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो इन अ गुड वे, ठीक है। अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छे टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अच्छे पल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिनकी लव लाइफ नहीं है, जो सिंगल हैं, वो फ्रेंड्स के साथ आउटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में जो उनको खुशी देगा, ओके। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं कि आप किस तरह से इन्जॉय कर रहे हैं, किस तरह से आप बहुत ओपन हैं किसी से भी बात करने में। अगर आपको स्ट्रेंजर्स देखते हैं बाहर पे कहीं पे भी, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है, तो कहीं ना कहीं आप फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। फैमिली भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ओके। तो मोस्टली फ्रेंड्स के साथ आपको देखते हैं बाहर, नहीं तो किसी ना किसी के साथ बाहर देखते हैं कि आप इन्जॉय कर रहे हैं और अपने लाइफ में चीज़ों को बहुत अपने आसपास की चीज़ों को किस तरह से आप एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको देख के उनको भी, उनके भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आप वैसे इंसान हैं ना, क्या अगर आप किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए हैं, या किसी पार्क में जाएँ अपने दोस्तों के साथ, या कहीं भी मिले, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप कहीं किसी से मिल रहे हैं, तो आपके आस-पास अगर लोग हैं ना, तो अगर आप लोग हँस रहे हैं ना, तो स्ट्रेंजर्स भी हँसने लगते हैं, उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। लाइक आप जिस कंपनी में हैं, चाहे आप फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, कोवर्कर के साथ हो, आप जिसके साथ भी हैं, और मान लीजिए कोई ऐसे जोक किसी ने क्रैक कर दिया, ठीक है, और आप हंसने लगे और सब कोई हंसने लगे, आपका ग्रुप पूरा का पूरा हंसने लगा, तो सामने वाले लोग भी आपको देखकर कहीं ना कहीं हंसने लग जाते हैं। तो स्ट्रेंजर्स आपकी तारीफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हंसी उनको भी, उनका भी दिन बना देती है। तो आपकी हंसी बहुत प्यारी है, आपकी हंसी की जो गूंज है वो उनको बहुत प्यारी लगती है स्ट्रेंजर्स को। तो कहीं ना कहीं उनका दिन बन जाता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं उस दिन पे, जिस दिन पे वो आपसे मुलाकात करते हैं, आपको बिना जाने, आपको बस देख रहे हैं और आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे लग रहा है डेफिनेटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बहुत सारे लोग। आप बहुत सेंशुअल दिखते हैं, बहुत फेमिनिन दिखते हैं कहीं न कहीं, मेन है या विमेन दोनों के लिए बता रही हूँ। आप बहुत, आपका सॉफ्ट स्किन हो सकता है, दोनों के लिए बता रही हूँ, और मीडियम बॉडी टाइप हो सकता है आपका। बहुत आपके बाल बहुत हवा में उड़ते होंगे तो बहुत अच्छे लगते होंगे, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, चाहे कर्ली हो, स्ट्रेट हो, जो भी हो, लोगों को पसंद आते हैं। और प्लस आपके मूवमेंट को भी लोग कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं। मान लीजिए आप कुछ ऐसे क्लासेस करते हो, योगा और समथिंग, तो अगर आप करते हैं, तो नहीं करते तो इग्नोर कीजिएगा, तो उसमें भी आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है शायद, या फिर आपके बॉडी मूवमेंट्स को बहुत नोटिस करते हैं, या फिर आप वॉक करने जाते हैं तो उसमें भी लोग नोटिस करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, लोग आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं। आप कहीं भी किसी भी प्लेस पे चले जाएँ ना, तो नज़रें आपके ऊपर होती हैं कि आप क्या कर रहे हो। इवन एट द रेस्टोरेंट और समवेयर और पार्क्स, लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं, अकेले भी आप गए हैं तो क्या कर रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं लोगों ये थोड़ी सी ख़राब आदत भी है कि लोगों को दूसरे के काम में देखना रहता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर्स, मैं बार बार कहीं ना कहीं बोल रही हूँ आज, पता नहीं, ओके, पता नहीं क्यों, ओके। तो स्ट्रेंजर्स आपको बहुत नोटिस करेंगे, अगर आप बाहर रहेंगे तो ऑब्ज़र्व काफ़ी ज़्यादा करेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। निगाहें ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाती है, जैसे एक जगह पे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स बैठे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेंजर्स, 2 स्ट्रेंजर्स, मतलब ग्रुप में मैं बता रही हूँ, 2, 3, 4, 5, तो बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर एक, कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड तो हैं ही ऑफ़ कोर्स, और ऊपर वाले का साथ है आपके ऊपर, यूनिवर्स का कहीं न कहीं साथ है, एक डिवाइन ग्लो है, अंदर से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हील किया है कहीं न कहीं, ओके, लीव इट। तो आपने बहुत हील किया अपने आप को, तो उस कारण से जो अंदर से चमक आती है ना, इनर ग्लो आता है, जो ऊपर झलकता है आपके चेहरे से के थ्रू झलकता है, वो लोग नोटिस करते हैं और उनको अच्छा लगता है देख के कि हाँ, ये पता नहीं क्यों मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती कि मैं इस पर्टिकुलर लोगों को क्यों देख रहा हूँ, यानी व्यूअर्स और उनके साथ जो और भी लोग हैं, या फिर व्यूअर्स को क्यों देख रहे हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है 3 लोग का, तो उसमें आपके ऊपर निगाहें क्यों जा रही हैं ऑटोमेटिकली, ओके, क्योंकि आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ रहे हैं, तो इसी कारण से लोग का अटेंशन भी गेन कर रहे हैं आप, लोग आपको देख भी रहे हैं, लोग आपको नोटिस भी कर रहे हैं, लोग आपके मामले में भी जानना चाहते हैं। स्ट्रेंजर्स वांट्स टू नो यू, ओके।
स्ट्रेंजर्स आपको जानना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन ये निकल के सामने आ रही है कि स्ट्रेंजर्स को बहुत इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में, वो बहुत आपको ऑब्जर्व करते हैं। आप बाहर निकलते हैं या किसी भी जगह पे स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत इंटरेस्ट अचानक से जाग जाता है उनके अंदर कि आपको जाने, आपको एक डीपर लेवल पे जान पाएँ या आपसे एटलीस्ट दोस्ती भी हो पाए। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे ओके लीव इट, मैं बार बार कहीं ना कहीं बोल रही हूँ, मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आ रहा है, तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ये रहते हैं, अलग रहते हैं। जैसे कि आप स्ट्रेंजर्स को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं भागते हैं, या जब आप किसी को नहीं जानते हैं बहुत अच्छे से तो आप उनसे बात नहीं करते, आप भागते हैं उनसे दूर। तो मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो मुंह छुपा के भाग रहा है। इसका मतलब व्यूअर्स ये आप हैं और आप नहीं चाहते हैं बात करना, ठीक है। आपकी तरफ से स्ट्रेंजर्स यही नोटिस करते हैं कि ये बहुत अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, इनको अपनी कंपनी ही पसंद आती है और ये नहीं चाहते हैं कि कोई इनका पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने आ जाए, ठीक है। आपकी शांति को, आपकी अंदर की शांति को कोई डिस्टर्ब करने आए, ये आपको पसंद नहीं है। तो स्ट्रेंजर्स ये भी नोटिस करते हैं और तारीफ़ भी करते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपको बहुत इमोशनल इंसान समझते हैं, सोचते हैं कि ये इंसान अंदर से बहुत अच्छा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर लव है और आपके अंदर एक केयर है, ऐसा स्ट्रेंजर्स को लगता है। तो इसीलिए वो आपको जानना चाहते हैं। लेकिन आप थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के हो सकते हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, तो कभी ना कभी आपको अलग रहना है, ठीक है। कभी आपको ऐसा टाइम चाहिए कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल संडे का दिन आपको अकेला चाहिए, या फिर आपको कोई भी वीक का एक दिन अकेला चाहिए जिसमें आप अकेले रह सकते, बाकी टाइम आप ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम कोई चाहिए होता है अपने लिए। तो स्ट्रेंजर्स का यही ओपिनियन आपके लिए है। खूबसूरत आप बहुत हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, रॉयल लुक है आपका। अगर खूबसूरती की बात करें तो रिच लगता है आपका जो पहनावा है, आपकी पहनावे से भी लोग ज़्यादा आपको नोटिस करते हैं, ठीक है। और लगता है कि जैसे कोई रिच इंसान है, ठीक है, और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है आप, ये भी लगता है लोगों को। आपकी हाइट जो भी है बहुत अच्छी लगती है लोगों को, ये भी मैं बता दूं। हेड स्कार्फ वगैरह पहनते हैं तो वो भी क्यूट लगता है आपके ऊपर, या फिर कुछ लोग हेयर पे एसेसरीज़ लगाते हैं कुछ ना कुछ, वो भी ओके। और मेन है तो भी यही मैसेज लीजिएगा कि आप रिच लगते हैं, कहीं ना कहीं आपका लुक बहुत रिचली है, ओके। लगता है कि कोई रिच इंसान है, या बहुत इसका पहनावा बहुत अलग है, दूसरों से बहुत अलग दिखते हैं आप, ठीक है। और बहुत सक्सेसफुल भी दिखते हैं, तो इसीलिए लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ऑल आइज़ ऑन यू, ओके। तो कुछ चिट्स लेते हैं फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। तो चलिए चिट्स देख लेते हैं। डिज़ायरेबल, तो बहुत डिज़ायरेबल इंसान है, बहुत लोग आपको डिज़ायर करते हैं, आपकी डिज़ायर रखते हैं, आपको मांगते हैं कहीं ना कहीं, एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके हार्ड वर्क को भी बहुत पसंद करते हैं, आप हार्ड वर्किंग इंसान लगते हैं। जेलस भी बहुत लोग होते हैं आपसे, सेम जेंडर वाले, कि आप आपके बहुत चीज़ों से, ओके, एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ है। सेक्सी मूव्स, तो जिस तरह से आप चलते हैं वो भी बहुत सेक्सी है, ओके। बाय और सेल्फ, तो आप अपने आप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, आप अपने कंपनी को एंजॉय करते हैं। यंगर पीपल गेट अट्रैक्टेड, तो आपसे जो यंग लोग हैं, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, यंग लोग आपसे अट्रैक्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद भी यंग दिखते हैं। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी पिकअप हो रही है। लकी चार्म, तो आप एक लकी चार्म की तरह हैं, आप बहुत कहीं भी जाते हैं, तो मैंने ये रिपीट किया था, पहले रिपीट किया था कि आप लकी चार्म की तरह हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। मिस्टीरियस ब्यूटी, तो बहुत मिस्टीरियस आपका ब्यूटी है, ठीक है, मिस्टीरियस है, कुछ राज है आपके चेहरे से लगता है कि आपके अंदर बहुत राज है, ऐसा कुछ मैं पिकअप कर पा रही हूँ। लव लेटर, तो बहुत लोग लव लेटर भी आपको देना चाहेंगे यहाँ पे सीक्रेटली, ओके। इंट्यूशन, होम टू डेट, यानी कि आपको एक अंदर से आवाज़ आ जाती है कि मुझे डेट करना है कि नहीं करना है, किसको करना है किसको नहीं करना है, ओके। एक इंट्यूशन अंदर से आवाज़ आ जाती है आपके, या कोई आपको देख भी रहा है ना तो आपको पता चल जाता है। और एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव है, मैन या वेमेन आप जो भी हैं। और बहुत लोग आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते, स्ट्रेंजर्स ये कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, वो जानना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप सीक्रेटली प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक और चिट देखेंगे फिर एंड करेंगे आपकी रीडिंग। वेट अ मिनट। सो लास्ट आया है स्टॉकर, तो आपको स्टॉक करना पसंद करते हैं लोग, क्योंकि आप ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव हैं, इसलिए कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर्स आपको पसंद करते हैं स्टॉक करना, या आपको खोजना, या आपको देखना, निहारना, या आपको फॉलो करना भी, ठीक है। तो
यहाँ पे एक मैसेज मुझे अचानक से दिख गया, इम्प्रेस कैसे करना है आपको पता नहीं है। ओके, तो स्ट्रेंजर्स ये कह रहे हैं कि आपको कैसे इम्प्रेस करें, उनको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। वो आइडिया लेना चाहते हैं कि आपको कैसे इम्प्रेस किया जाए या आपसे कैसी दोस्ती की जाए। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।